Today, for second year vertebrate, today's topic is Columba digestive system. I am Dr. Nadeem Chishti, Associate Professor, Government Miracles College. Digestive system of the pigeon include the alimentary canal and various digestive glands. As compared to the bird size, alimentary canal of the pigeon is short and it has a different type of the modification for the assimilation or simplified food in a shorter time, so its weight remain low or its digestion occurs very fast, and because pigeon hasn't any teeth, so it or due to the aerial adaptation, it has the various type of the modification in digestion and alimentary canal. Alimentary canal of pigeon is divided into many parts और सबसे पहला इसका पार्ट है माउथ. माउथ सर पर दो बीक्स के द्वारा, दो चोंच के द्वारा ऊपर और लोअर और अपर चोंच या बीक और इसमें दांत पुनः अनुपस्थित होते हैं. माउथ कैविटी एंड फेरिंग्स. माउथ जिस कैविटी में खुलता है उसको फेरिंग्स कहते हैं और यहाँ पर दो तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं. इंटरनल नोस्ट्रिल, अंतर्नासा छिद्र, ये एक सिंगल ओपनिंग के द्वारा फेरिंग्स की छत पर खुलता है और इसमें दो छिद्र पाए जाते हैं. टंग, जीवा, ये प्रोमिनेंट है, मजबूत होती है, आगे से फ्री होती है और इस पर म्यूकस बर्ड्स पाई जाती है और कई तरह की श्लेष्मा या म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है टंग की सरफेस के ऊपर. ग्लोटिस, माउथ के अंदर, माउथ के बाद में फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है या उपजीवा या ग्लोटिस, जो जिसके अंदर ट्रेकिया में खुलने से पहले माउथ फेरिंग्स के अंदर, ग्लोटिस के अंदर खुलता है और ये बेस पे, टंग के या जीवा के बेस पे पाया जाता है. गुलेट, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स. ये मुंह का अंतिम हिस्सा है और इसके बाद में यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल का अगला पार्ट चालू होता है. दैट इज द इसोफेगस या ग्रासनाल. ग्रासनाल ये उधर साइड पे गर्दन में नेक के एक स्ट्रेट ट्यूब के रूप में पाई जाती है और ये नेक और ट्रंक के बीच में एक जंक्शन का काम करती है एंड इट इज कवर्ड विद द स्किन एंड द मसल्स. एंड इसके अंदर, इसोफेगस के अंदर एक सेक या पाउच बनता है जिसको क्रोप कहते हैं और क्रोप का दो काम है. ये इसको आगे जाकर और ये इसके अंदर फूड जो आता है, भोजन जो आता है, वो टेम्परेरी स्टोर भी रहता है और यहाँ प्राइमरी डाइजेशन भी होता है. इट एक्ट्स ए टेम्परेरी रिजर्वायर. ये कुछ समय के लिए भोजन को यहाँ पर रखने का काम करता है और क्रॉप के कारण यहाँ पर फूड ग्रेन्स जो हैं वो डाइजेस्ट होने लग जाते हैं और क्रॉप के अंदर एपिथेलियल लाइनिंग पाई जाती है जो प्रोटीनियस और वाइट स्लाइमी, चिकना वाइट एक दूध जैसा स्राव सिक्रीट करते हैं जिसको पिजन मिल्क या कबूतर का दूध भी कहा जाता है. ये दोनों मेल और फीमेल के अंदर ब्रीडिंग सीजन के अंदर उत्पन्न होता है क्रॉप मिल्क, जिससे कि यंग वन जो डेवलप हो रहा है उसको एक दूध के द्वारा, चोंच के द्वारा माँ और पिता दोनों अपना फूड जिसको पिजन मिल्क कहते हैं वो खिलाते हैं और उससे उसका डेवलपमेंट होता है. ये सिक्रेटरी एक्टिविटी इसमें श्रवण होता है और ये हार्मोन के द्वारा नियंत्रित रहता है. क्यों? क्योंकि केवल ये ब्रीडिंग सीजन के अंदर, ब्रीडिंग सीजन प्रजनन काल के अंदर ही एक्टिव होता है पिजन मिल्क. बाकी ये पिजन मिल्क नहीं स्रावित करता है क्रॉप. और ये जो पिजन मिल्क है ये एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा नियंत्रित
रहता है। इसकी बड़ी पोषक वैल्यू है, इट हैज़ ए ग्रेट न्यूट्रिटिव वैल्यू, क्योंकि ये यंग वन जो डेवलप हो रहा है उसको दिया जाता है, और ये इसोफेगस फिर बाद में जाकर हार्ट के पास में एलिमेंट्री कैनाल के साथ में खुलती है। जब बाद में जिस स्ट्रक्चर में खुलती है उसको स्टमक कहा जाता है, और स्टमक की लेयर थिन मसल्स होती हैं जो पेक्टोरल मसल्स के साथ में, और एक्टिविटी इसी के साथ में क्रॉप की एक्टिविटी यहाँ से नियंत्रित रहती है। स्टमक अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहता है। प्रोवेंट्रिकुलर, ये फर्स्ट पार्ट है स्टमक का, जो इसोफेगस इसमें आके खुलती है। ये अंदर से न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, गैस्ट्रिक ग्रंथियों के द्वारा लाइन रहता है। ये लाल कलर का होता है, और इसमें प्लीहा या स्प्लीन अटैच रहती है। ये बाहर पर प्रोवेंट्रिकुलस के बाहर की तरफ, स्टमक के एंटीरियर पार्ट पर। गिजार्ड सेकंड पार्ट है स्टमक का, ये सेमी सर्कुलर होती है आउटलाइन के अंदर, और गिजार्ड की जो वॉल है ये बहुत अत्यधिक मांसल हाईली मस्कुलर होती है, और इसके अंदर बहुत कम स्पेस पाया जाता है। इसकी मस्कुलरिटी इसके स्पेस को कम कर देती है, और इसके अंदर कई उभार या कई उपकलाएं होती है पाई जाती है, और ये एपिथेलियल लाइनिंग के द्वारा टफ कवरिंग के द्वारा कवर्ड रहती है, और इसके अंदर खूब सारी ट्यूबुलर ग्रंथियां पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये आने वाले भोजन के अंदर स्टोन्स और जो भी हार्ड पार्ट है उनको क्रशिंग का काम करता है, इसलिए इसके वॉल, गिजार्ड की वॉल अत्यधिक मांसल होती है, इट्स हाईली मस्कुलर, और ये फूड की क्रशिंग का काम करता है। गिजार्ड फूड के क्रशिंग का काम करता है, और इसी कारण इसकी लेयर बड़ी मजबूत और मांसल होती है, और यहाँ का पर फूड को मैकेनिकल तौर पर विशुद्ध रूप से पीसने का काम गिजार्ड के अंदर ही होता है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के वेरियस पार्ट हैं, कई पार्ट होते हैं। पहला है ड्यूडनम। इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, ये यू शेप होता है, और ड्यूडनम के अंदर कई वेलाइज पाई जाती है, और इसके अंदर एक अलग ग्रंथि जिसको क्रिस्ट ऑफ वीबरकोम और गॉबलेट सेल भी पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडनम, ये यू शेप होता है, इसके अंदर कई वेलाई और दूसरे स्ट्रक्चर जिसको क्रिस्ट ऑफ वीबरकोम और गॉबलेट सेल कहते हैं ये पाए जाते हैं। दूसरा पार्ट है इलियम, ये इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट है, इसके अंदर कई विलियाई पाई जाती है, और ये दूसरे जितने वर्टिब्रेट्स हैं उनके कंपैरिजन में इसमें इलियम छोटा पाया जाता है। एंड इलियम लूप लाइक मिडिल पार्ट ऑफ द, इट इज स्पाइरली कोइल्ड, ये स्प्रिंग की तरह कोइल्ड होता है। और लास्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का रेक्टम। रेक्टम मोटा होता है, और ये इसके अंदर जंक्शन के ऊपर, रेक्टम के जंक्शन पर एक पाउच खुलता है जिसको ब्लाइंड पाउच कहते हैं, जिसकी कोई दूसरी ओपनिंग नहीं होती, उसको ब्लाइंड पाउच कहते हैं। ये लीफ लाइक होता है जिसको सीका कहते हैं। इससे जो लीफ लाइक ग्रोथ होती है रेक्टम के पास में, ये ब्लाइंड ग्रोथ है, दैट इज नोन एज द सीका। क्लोइका, रेक्टम लास्ट चैम्बर में खुलता है जिसको क्लोइका कहते हैं। ये मस्कुलर मांसल होता है, ये 3 चैम्बर में डिवाइड होता है। क्लोइका पिजन का लास्ट पार्ट है जो 3 चैम्बर में डिवाइड रहता है, कॉप्रेडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम। कॉप्रोडियम रिसीव द इंटेस्टाइन, पहला पार्ट है क्लोइका का जिसमें इंटेस्टाइन आके खुलती है। एंड यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और दूसरा जो पार्ट है यूरिनोडियम, जिसके अंदर नाम बता रहा है यूरेडियम, जिसमें यूरिनोजेनाइटल डक्ट खुलती है। और प्रोक्टोडियम जो लास्ट पार्ट है, इसके द्वारा, जिस छिद्र के द्वारा क्लोइका या एक्सक्रीटरी पोर बाहर खुलता है, दैट इज नोन एज द प्रोक्टोडियम। तो कॉप्रोडियम के अंदर इंटेस्टाइन खुलती है, यूरोडियम में यूरिनोजेनाइटल डक्ट खुलती है, एंड प्रोक्टोडियम के द्वारा ये शरीर के बाहर खुलता है। क्लोइकल अपर्चर,
प्रोक्टोडियम, जैसे ये लास्ट में बात करी, क्लोएका ओपन एक्सटीरियर बाहर की तरफ खुलता है और ये वेंट्रल साइड पर पूंछ के पास में ऊर्ध्व सतह पर प्रेजेंट होता है। देयर आर सो मेनी मेम्ब्रेन्स एंड द मेजेंट्री, इसमें बहुत सारी आंत्र पेशी पाई जाती है। पैराइटल पेरिटोनियम पूरी बॉडी को कवर करती है, पूरी बॉडी को लाइनिंग देती है। वेंट्रल लिगामेंट वेंट्रल साइड गिजार्ड के अंदर। फ्लेसिफॉर्म लिगामेंट वेंट्रल साइड बॉडी के अंदर लीवर को कवर करते हैं। और ऑब्लिक सेप्टम लेटरल बॉडी वॉल को कवर करते हैं और हार्ट के आसपास पाए जाते हैं। एयर सेक्स भी इन्हीं के द्वारा लाइन रहता है। पेरिकार्डियक सेक हार्ट को पेरिकार्डियम को सेक करता है। कोरोनरी सेक लीवर पेरिकार्डियल स्पेस को करता है। हेपेटिक लिगामेंट लीवर को करते हैं। मीजोगैस्ट्रिक मेजेंट्री गिजार्ड को कवर करती है। मीजोड्यूडल लिगामेंट पेनक्रियास को कवर करता है। मेजेंट्री प्रॉपर इंटेस्टाइन की डोर्सल वॉल को कवर करता है। हिपोडोड्यूडल लिगामेंट लीवर के ऊपर और ड्यूडनम के ऊपर पाया जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड खूब तरह की पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। पहला है म्यूकस ग्लैंड। ये म्यूकस ग्लैंड टंग के ऊपर जीवा के ऊपर पाया जाता है, क्रॉप के अंदर, जो फूड को नमी प्रदान करता है, मॉइस्चराइज करता है। सलाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथियां, इसके अंदर कई पेयर्ड एंड अनपेयर्ड सबलिंगुअल जीवान के नीचे, और इसके अंदर कई जो ग्रंथियां हैं फेरिंग्स के अंदर पाई जाती है। इन सब का सलाइवी ग्लैंड का जो सलाइवा है ये फूड को मॉइस्ट करता है, नम करता है, और इसमें कई तरह के पाचक जस पाए जाते हैं। क्रॉप ग्लैंड जो क्रॉप जब बच्चा होता है इनका, तो ये पिजन मिल्क का निर्माण करते हैं। इनका सारा के सारा कंट्रोल पिट्यूटरी के द्वारा रहता है, और इस क्रॉप ग्लैंड के द्वारा जो पिजन मिल्क बनता है या क्रॉप मिल्क बनता है, उससे यंग वन जो डेवलप होता है उसको फूड प्रोवाइड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड खूब तरह की पाचक ग्रंथियां पाई जाती है, और ट्यूबुलर ग्लैंड गिजार्ड के अंदर पाई जाती है, जो येलोइश ग्रीन कलर की होती है। लीवर ये पेयर में जोड़े के रूप में पाया जाता है, ब्राउन कलर का होता है, और वेंट्रल साइड गिजार्ड के वेंट्रल साइड पर पाया जाता है। इसमें बाइल जो प्रोड्यूस होता है वो दो बाइल डक्ट के द्वारा लीवर के दो अलग अलग पालियों से अलग अलग बाइल डक्ट में खुलता है, जो ये दोनों ड्यूडनम में खुलती है। और गॉल ब्लेडर के अंदर, गॉल ब्लेडर पिजन में एब्सेंट होता है, तो लीवर के द्वारा जितना भी बाइल जूस बनता है वो सारा दो पित्त नलियों के द्वारा ड्यूडनम में खुलता है। इसमें किसी तरह की स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है। ये गॉल ब्लेडर नहीं होने से इसके वेट में कमी होती है, जो इसको उड़ने में सहायक है, इसका अनुकूलन में सहायक है। पेनक्रियाज भी आजमाइश है। ये पिंकिश वाइट कलर का होता है। ये दो लोब के अंदर होता है, ड्यूडनम के अंदर खुलता है, और इसके अंदर अंतःस्रावी और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन होते हैं। और एक्सोक्राइन प्रोड्यूस द डाइजेस्टिव जूस, पेनक्रियाटिक जूस, जो ड्यूडनम के अंदर दो तीन पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा खुलता है। और इसके अंदर जो एंडोक्राइन फंक्शन है पेनक्रियास का, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जो ब्लड की वाहिकाओं के द्वारा सीधा रक्त के अंदर इनका पेनक्रियाटिक जूस डालता है। क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन और गॉबलेट सेल, ये लाइनिंग ड्यूडनम के अंदर जो लाइनिंग पाई जाती है ये पेनक्रियाटिक जूस का निर्माण करती है। इलियम के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड जो वेरियस एंजाइम्स को स्रावित करती है। सिकल ग्लैंड प्रोड्यूस द सर्टन डाइजेस्टिव जूस, जो वेजिटेबल फाइबर्स होते हैं, जो वेजिटेबल के अंदर तंतु पाए जाते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में काम में लाते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जैसे ही मुंह के अंदर सीड खाता है तो वहीं पर सीड के अंदर लेते ही वो म्यूकस ग्लैंड उसको मॉइस्ट और सॉफ्ट कर देते हैं। फिर डाइजेशन अलग अलग गिजार्ड पे और स्टमक के अंदर HCl और गैस्ट्रिक जूस का
के द्वारा उस पर कार्य किया जाता है और गिजार्ड उसको चर्न करके हाईली मस्कुलर वॉल होने से, मस्कुलर वॉल मोटी वॉल होने से गिजार्ड उसको तोड़ देता है। इसमें कुछ स्टोन्स भी पाए जाते हैं और HCl जो होता है इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस में, वो इसके प्रोटीन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब फूड पाचन होता हुआ ड्यूडेनम के अंदर आता है। ड्यूडेनम के अंदर इसका अम्लसीकरण होता है, यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम हो जाता है, फिर ये पेनक्रियाटिक जूस द्वारा और ये न्यूट्रलाइज कर देता है इसके स्टमक के सारे एसिडिक जूस को। यहाँ पर डिफरेंट तरह के डाइजेशन होते हैं और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पानी का अवशोषण होता है और बाकी बचा हुआ फूड समय समय पर क्लोएका के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और क्लोएका के बीच वाले चैम्बर के अंदर यूरिन इससे मिक्स होता रहता है, तो इसमें अलग से यूरिन के लिए सेपरेट ओपनिंग बॉडी के अंदर नहीं पाई जाती है। थैंक यू।